व्हाई डू यू थिंक कि मॉडर्न डेटिंग में या मॉडर्न वर्ल्ड में फाइंडिंग लव और फाइंडिंग रिलेशनशिप इतना डिफिकल्ट क्यों होते जा रहा है? व्हाई डू यू थिंक दैट्स द रीज़न? बड़ा अच्छा सवाल है। और मतलब आयरनी इसमें यही है कि जितना ज़्यादा हम डिजिटली कनेक्टेड हो रहे हैं उतना ही शायद लोनली हो रहे हैं, राइट? हज़ारों इंस्टा फॉलोअर्स हैं पर वो एक स्पेशल वन नहीं मिल पा रहा। आई थिंक एक तो कारण यही है कि अब वी आर यूज टू गेटिंग एवरीथिंग ऑनलाइन, राइट? हमें जो चाहिए ऑनलाइन मिल जाता है। मतलब मेरा 6 साल का बेटा है, जब वो 3 साल का था उसने अपनी नैनी को बोला कि आपके दादू हैं, उन्होंने कहा नहीं है, तो उसने कहा अमेज़ॉन से मंगवा लो, राइट? सो ये जनरेशन है जो सब कुछ ऑनलाइन रेडीमेड, कैब चाहिए, जो भी चाहिए सभी मिल जाता है, 10 मिनट में आ जाता है घर। और उस माहौल में आप एक्सपेक्ट करोगे कि ऑनलाइन पार्टनर भी मिलना चाहिए। पर जो ऑनलाइन चैनल्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली यूज़र्स को की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पा रहे। अगर आपको कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए तो शायद जो चैनल्स हैं चल रहे हैं, ठीक है, लोगों की कुछ कंप्लेंट्स हैं बट लगभग चल रहे हैं। पर जैसे ही आपका इंटेंट कैजुअल से थोड़ा सा भी सीरियस हो जाता है, आपको वो इमोशनल बॉन्डिंग चाहिए, शादी और नो शादी वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, बट कोई भी रिलेशनशिप चाहिए विद इमोशनल बॉन्डिंग, एक्सक्लूसिविटी, वो मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो करंट ऑनलाइन चैनल्स अवेलेबल हैं या तो वो बहुत ही मैट्रिमोनी फोकस्ड और पेरेंट्स फोकस्ड हैं, जो हमारे पुराने बिग 3 मैट्रिमोनी प्लेटफॉर्म्स हैं, शादी, भारत मैट्रिमोनी, जीवन साथी, वो अनकूल हो गए हैं यंगर जनरेशन के लिए। दे काइंड ऑफ बिकम लाइक द फेसबुक वेयर द पेरेंट्स हैंग आउट, देयर इजंट एन इंस्टा दैट्स कूल फॉर देम। तो एक तरफ वो हैं, दूसरी तरफ टिंडर, बम्बल जैसी ऐप्स जो हैं वो कैजुअल के लिए बेशक चल रही हैं, पर जब आपको वो लव एंड नॉट फिजिकल इंटिमेसी चाहिए तो उसके लिए नहीं चल पा रही, अनफॉर्चुनेटली। There was a study that says that 57% of people who download a dating app, when they enter a dating app, they are unsure about the long-term relationship. So 57% of people download and get on dating apps only for a shorter term period of fun, or maybe when they're extremely bored. So idea of dating app is only flawed. अगर the idea is for long term relationship, maximum लोग तो उसको डाउनलोड कर ही नहीं रहे उस रीज़न से, राइट? तो वाई डू यू थिंक सो कि ऐसा क्यों है, जब idea of dating apps was always कि find someone who is as compatible as you and so that you can find your significant other. The idea was not कि अरे shorter term fun के लिए तुम किसी को ले लो, but maximum लोग इसीलिए कर रहे हैं। I think you're right. I think when Tinder started out, they didn't think कि वो globally एक hookup app के नाम से जाने जाएंगे। Exact. और अभी तो hookup app भी नहीं है, अब तो scam app हो गई है। Like it's अभी मैं कल एक stat पढ़ रहा था, some app that said 70% of women who are on Tinder are fake profiles. मतलब हर 100 लड़कियों में से 70 लड़कियां फेक प्रोफाइल्स हैं बाय समवन एज टू मे बी कैटफिश और स्कैम समबडी। सिर्फ 30 ही रियल लोग हैं। सो इट्स इनसेन डेटा। एंड द सेकेंड डेटा वॉज मोर देन 82% ऑफ टोटल प्रोफाइल्स आर मैन। तो ओवरऑल पहले ही लड़कियां सिर्फ 18% है। उन 18% में से भी जो 70% लड़कियां हैं वो है ही नहीं लड़कियां, वो कैटफिश है, कोई दूसरा अकाउंट है जो स्कैम्स अकाउंट है। तो इतना छोटा सा रेशियो है, एंड उसके बाद मतलब लोग स्टिल डाउनलोड टिंडर इन सम होप। वही आई थिंक कि पूरी एप्स होप पे ही चल रही हैं, रिजल्ट्स नहीं दे पा रही। सो और मतलब आपका डेटा पॉइंट मतलब काफ़ी एक्यूरेट है इन टर्म्स ऑफ जो स्कैम फेक प्रोफाइल्स हैं। तो हमने भी एक रिसर्च किया YouGov के साथ। हम 1000 यूज़र से मिले ऑफ डेटिंग एंड मैट्रिमोनी एप्स इंडिया की टॉप 8 सिटीज़ में, और वहाँ पे भी लोगों ने यही कहा, मतलब 70% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हमने फेक प्रोफाइल्स एक्सपीरियंस की हैं
एप्स पे, राइट. एक और बहुत माइंड ब्लोइंग स्टैट जो था, तो हमने सुना था, हम मतलब बहुत सिंगल से बात कर रहे थे फ्रॉम लिटरली वडोदरा टू गुवाहाटी, कोची टू जलंधर, सब जगह लोगों से बात कर रहे थे टू रियली अंडरस्टैंड क्या चल रहा है. और तो ये हमने सुना था, बट जब ये YouGov से डेटा आया तो हम भी चौंक गए थोड़े. सो 2 out of 3 मतलब 3 में से 2 सिंगल्स जो डेटिंग और मैट्रिमोनी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं कभी किसी से रियल लाइफ में नहीं मिले. क्या बात कर रहे हो? इतना बुरा सीन चल रहा है. मतलब if there are 3 people, let's say you, me and someone who's watching this, then if you have if I met someone from the dating apps, you and me and this person who has never met it, no, crazy, it's crazy, it is crazy. So जैसे आप आई थिंक जो आप पहले अलूड कर रहे थे, थोड़ी ये गेम बन गई है, राइट. सो मैं एक अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था, शी इज़ 30, और वो यही कहती है कि मतलब बुरा दिन था ऑफिस में, बॉस से डांट पड़ गई, घर आती हूँ, डेटिंग ऐप खोलती हूँ, थोड़े राइट स्वाइप करती हूँ, रिप्लाई आते हैं, आई फील बेटर अबाउट माई सेल्फ, वो वैलिडेशन हो जाती है. आई हैड नो इंटेंट ऑफ मीटिंग दिस पीपल, खुश होकर सो जाती हूँ, राइट. सो इट्स बिकम अ गेम फॉर मेनी पीपल, दैट्स द रियलिटी. यस. तो बस उसके लिए तो there's no feeling of कि मुझे कोई दूसरा ढूंढना है. इट्स जस्ट कि ठीक है. सो प्रॉब्लम ये है कि है ऑप्शन, 4 लोग तारीफ कर देंगे, खुश हो जाओ, बात कर लो. देन व्हाई डू बॉयज डू इट? बॉयज ओनली डू इट फॉर द होप ऑफ कि आई विल मीट समवन फॉर शॉर्टर इंटरेक्शन, हुकअप, और लाइक फाइंड समवन टू मैच टू फिनिश द लोनलीनेस इन माई लाइफ. लाइक व्हाट डू यू थिंक? इतने सारे लड़कों से मिले होगे तो उन्होंने क्या बोला? हाँ, तो एक्चुअली ना बात यह है कि अलग अलग लोग हैं जिनको अलग अलग चीज़ें चाहिए, राइट. कोई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल शादी करने को तैयार हैं, बस कार्ड रेडी है, वेन्यू बुक है, लड़की का नाम चाहिए बस. तो कुछ लोग वहाँ हैं. कुछ लोग हैं कि मतलब हमें तो कैजुअल ही चाहिए अभी, रात गई बात गई काइंड ऑफ थिंग. कुछ लोग बीच में हैं कि मुझे कैजुअल नहीं चाहिए, मुझे पर स्टेडी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए विद इमोशनल अटैचमेंट. पता नहीं शादी करनी भी है कि नहीं, राइट. सो अलग अलग रिलेशनशिप गोल्स हैं, इंटेंट्स हैं. और प्रॉब्लम ये है कि आज की ऐप्स में ये सब मिले जुले हुए हैं. तो आई वॉज स्पीकिंग टू अ गाय इन दरभंगा. उसने मुझे बताया कि लगभग 1 साल पहले जीवन साथी ने अपनी चैट फ्री कर दी. तो वो कहता है कि मी एंड माई ग्रुप ऑफ गाय फ्रेंड्स अब हम टिंडर पे नहीं, जीवन साथी पे हुकअप्स बेटर रेट पे मिल रहे. क्या बात कर रहे हो? राइट. एंड दिस इज दरभंगा. आई एम नॉट टॉकिंग बॉम्बे, दिल्ली. सिमिलरली लोग जीवनसाथी.com, matrimonial.com, शादी.com, ऐसे जिसमें शादी के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पे जाके चैट कर रहे हैं, हुकअप्स कर रहे हैं. और बताता हूँ, I'll tell you one more shocking story. I have a friend, he's about, he's 50 plus. 2 daughters, sadly lost his wife, looking for a second wedding. Went on a date from someone he met on one of the 3 matrimony sites. 30 minutes into the meeting, the girl, there is a lady, right, 40-year-old, he's 50, asked him for a hookup. Right, 30 minutes into the meeting, and this is a guy with 2 daughters who's looking for a mother to raise. For a mother, so that's the sad reality. And so I think, but it's sad nahi hai kuch, like it's just like both of them have their own options. They have their own, I mean, exactly, their own choices and wishes and stuff. That is not wrong. You think the sad part is ki expectation of a platform is not able to match the reality, right? Yes. That is the sad part. Yes. कि अगर मैं अगर जीवनसाथी.com पे जा रहा हूँ या मैट्रिमोनियल साइट पे जा रहा हूँ, तो मैं इनहेरेंटली मेरे अंदर ये नहीं कि मैं हुकअप करने जा रहा हूँ, मैं शादी के लिए एक पार्टनर ढूंढने जा रहा हूँ कि किसके साथ मैं अगले 50 साल रहने वाला हूँ. मैं टिंडर पे जाता तो प्रॉब्लम मेरी एक्सपेक्टेशन दूसरी थी, वहाँ पे ये होता तो 30 मिनट्स में भी मुझे ज़्यादा लग रहे होते हैं, कम लग रहे होते हैं. दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट केस. हाँ, और पता है, पर उस साइड पे भी, राइट, ऐसे में बहुत ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनको इनहेरेंटली हुकअप या कैजुअल नहीं चाहिए होता, बट दे हैव कन्विंस्ड देमसेल्व्स कि आज की डेट में टाइम्स हैव चेंज्ड, सीरियस रिलेशनशिप कैजुअल से ही स्टार्ट होती है, राइट. दे हैव sort of
convince themselves to that, which I don't believe is the truth. But so you have वो other side of the spectrum पे भी हो रहा है. बहुत लोग ऐसे हैं, right? Hopeless romantics. 10 साल पहले जब Tinder launch हुआ था, crowd was very different. मेरे भी cousins हैं जो Tinder पे मिलके शादी हुई है. So Really? Yes. This is, but 10 years ago when Okay. Tinder just launched in India. तो there are some people जिन्होंने ये story सुनी है और तो वो होप है और उनको पता है टिंडर ज़्यादातर मतलब हुकअप ऐप ही है या स्कैम ऐप है, जो भी कह लो, बट फिर भी दे आर देयर बिकॉज होप. सो मतलब चैलेंज यही है कि आजकल के जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे सारी कम्युनिटीज़ पोल्यूटेड हैं, इंटेंट स्टेट्स आर पोल्यूटेड एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू सॉर्ट ऑफ हेल्प यू मीट जस्ट योर टाइप. पर ऐसे स्टार्ट थोड़ी होती है सारी ऐप. स्टार्ट तो किसी एक अलग रीज़न के लिए होती है, हर किसी का एक इंटेंशन क्लियर होगा, राइट. आई रिमेंबर जब बम्बल इंडिया आया था, बम्बल के बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स थे प्रियंका चोपड़ा के साथ, एंड वहाँ पे दे पुट लाइक वेरी पावरफुल वुमेन इन बी लाइक कि नाउ वुमेन के लिए एक डेटिंग ऐप है, बिकॉज टिंडर मैन ड्रिवन था तो बम्बल वुमेन ड्रिवन हो गया. एंड देन उनका स्टार्टिंग में तो इंटेंशन वाज कि तुम फ्रेंड्स ढूंढ सकते हो, वर्क भी ढूंढ सकते हो, यू कैन ओनली गो हैव beer and drinks and network with somebody. And then if you, और फिर थर्ड ऑप्शन था डेटिंग का, जहाँ पे इफ़ यू लाइक समवन और मैच होगा उसके बाद भी लड़की पहले मैसेज करेगी, राइट, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है. सो इंटेंशन इन द बिगिनिंग तो हर ऐप का अच्छा ही होता है, बाद में मिक्स इंटेंशंस हो जाते हैं एंड दैट बिकम्स लिटिल डिफरेंट. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.